दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव में। राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्यों के बारे में हम लोग बात करें। ये दोस्तों पांचवा पार्ट है। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा छठवां, वो लास्ट होगा दोस्तों राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्यों की जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट वाले उसमें। इससे पहले दोस्तों हम 4 पार्ट कर चुके हैं और उसमें से कोई एक या सभी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जो आप देख लीजिए, क्योंकि उनके लिंक जो है और कहीं नहीं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं पांचवा पार्ट पहले प्रश्न से। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा गीत कहलाता है दोस्तों? घूमर नखराली, धरती धोरानी, पधारो मारे देश, या फिर गोरबंद नखरालो। तो राजस्थान का जो राज्य गीत कहलाता है दोस्तों वो गीत है धरती धोरानी। अगला प्रश्न, धरती धोरानी गाने के या की रचयिता कौन है? तो गाने की रचना स्त्री या पुरुष किसी एक ने की, तो किसने की दोस्तों? धरती धोरानी। कन्हैयालाल सेठिया, जगजीत सिंह, मोती राम, ज्योति राम, या फिर गौरी देवी। तो धरती धोरारी की जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं कन्हैयालाल सेठिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत की धुन किस राजस्थानी संगीतज्ञ द्वारा बनाई गई? पांचूलाल, जसकरण गोस्वामी, लाल जोशी, या फिर जमाल सेन। तो वंदे मातरम गीत की धुन जो है वो जिस राजस्थानी संगीतज्ञ द्वारा बनाई गई वो है जमाल सेन द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में रासलीला की उत्पत्ति किस संप्रदाय से मानी जाती है? ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, या फिर कबीर संप्रदाय। तो रासलीला की उत्पत्ति वाला जो संप्रदाय है दोस्तों वो है वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न, जैसलमेर ख्यात और भाटीनामा के रचयिता कौन है? महारावल जसवंत सिंह, अजीत मेहता, महारावल गज सिंह, या फिर रघुनाथ। तो जैसलमेर ख्यात और भाटीनामा की जो रचयिता हैं दोस्तों वो है अजीत मेहता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू। तो अगर आप चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हुए तो एक बार और भी ऐसा हिस्ट्री या फिर एक ऐसे किसी में क्वेश्चन और भी था, जीके में था, किसी में था जगजीत सिंह से संबंधित, तो उसमें मैंने बताया था आपको पॉइंट आउट करके कि जो है जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। जगजीत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं को अपनी 2 कृतियों नई दिशा और संवेदना में भी गाया था। अगला प्रश्न, भारतीय पारंपरिक कला का युग पुरुष और ब्लू पोट्री का पर्याय किसे माना जाता है? जसकरण गोस्वामी, पंडित विश्व मोहन भट्ट, कन्हैयालाल सेठिया, या फिर कृपाल सिंह शेखावत। तो भारतीय पारंपरिक कला का युग पुरुष और ब्लू पोट्री का पर्याय जिसको कहते हैं वो है कृपाल सिंह शेखावत। सीकर में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने हारमोनी शीर्षक से मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को व्याख्यायित करने वाले 3 दर्जन से भी अधिक चित्रों की श्रृंखला चित्रित की है? तो हारमोनी जो शीर्षक है उस नाम से मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को बताने की जो कोशिश की है अपने चित्रों के माध्यम से वो कौन है? अलका चौधरी, चित्रा सिंह, किरण सोनी गुप्ता, या बन्नो बेगम। तो दोस्तों वो है किरण सोनी गुप्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जोरजीरी झमाल लोक कथा किस जिले में प्रमुखता प्रसिद्ध है? पाली, जालोर, नागौर, जैसलमेर। तो जोरजीरी झमाल जो लोक कथा दोस्तों जो है वो जिस जिले में प्रसिद्ध है वो जिला है अपना नागौर। पेशेवर गायक जाति कौन सी है? ढोली, दमामी और जावड़, मिरासी, या ये सभी। तो पेशेवर गायक जाति जो है वो है दोस्तों सभी, यानी कि मिरासी कह दीजिए आप, ढोली, दमामी या जावड़ कह दीजिए, ये सभी जो पेशेवर गायक हैं तो ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पे भी जाकर जो है गा चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मोहन वीणा किसकी कृति है? जाकिर हुसैन की, संदीप शर्मा की, हसरत जयपुरी की, या फिर पंडित विश्व मोहन भट्ट की। तो मोहन वीणा जो जिसकी कृति है वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट। जयपुर में जन्मे जो है पंडित विश्व मोहन भट्ट ने नवीन राग गौरी माँ का भी सर्जन किया है। अगला प्रश्न, नटों द्वारा शारीरिक करतब दिखाने की कला लोठ काढ़ना कहलाती है और ये कहाँ प्रसिद्ध है लोठ काढ़ना? तो दोस्तों जोधपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, या फिर टोंक में। तो नटों द्वारा शारीरिक करतब दिखाने की कला लोठ काढ़ना जो है वो प्रसिद्ध है अपने उदयपुर में। अगला प्रश्न, गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा गणगौर के अवसर पर गौर लीला किस जगह आयोजित की जाती है? किस जगह जो है ये कहाँ मतलब किस जगह आयोजित की जाती है? मावली, माउंट आबू, मेड़ता, कोलायत। तो गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा गणगौर के अवसर पर जो गौर लीला रचाई जाती है वो है माउंट आबू में, यानी कि सिरोही में। अगला प्रश्न, किस जिले की रामलीला सवारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? भरतपुर, जयपुर, कोटा, अलवर।
तो रामलीला सवारी जो है वो प्रसिद्ध है भरतपुर की। ऐसा एक प्रश्न पूछा था मैंने पिछले वीडियो में कि किस जगह का दशहरा प्रसिद्ध है, या कोई संभाग आप कह दीजिए साथ में से एक, तो वो है दोस्तों कोटा। तो कोटा का दशहरा उत्सव जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और आज से नहीं काफ़ी सालों से प्रसिद्ध है। इसमें कुछ बिंदु भी हैं दोस्तों। जुरहरा नामक स्थान पर इस सवारी का आयोजन होता है। किस सवारी का? रामलीला सवारी का। अगला प्रश्न, कन्हा के दंगल और भेंट के दंगल हेतु क्रमशः प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? करौली और धौलपुर, जयपुर और जोधपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, या फिर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो कन्हैया के दंगल और भेंट के दंगल हेतु जो प्रसिद्ध जिले हैं वो है करौली और धौलपुर। करौली है जो है कन्हैया के दंगल हेतु, और भेंट के दंगल हेतु प्रसिद्ध हैं धौलपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंधर्व जाति द्वारा अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी नामक संगीत नाट्यों का प्रदर्शन किस क्षेत्र में किया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़। तो गंधर्व जाति द्वारा अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी नामक जो संगीत नाट्यों का प्रदर्शन होता है वो किया जाता है मारवाड़ में दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोगे क्या है? कथा कहने से पूर्व गाए जाने वाला पद्यात्मक पंक्तियों का लयपूर्ण उच्चारण छोगे है। कथा के बीच में जो विराम लिया जाता है वो छोगे हैं। एक लोक वाद्य है छोगे, या फिर एक लोक नृत्य का नाम छोगे है। तो दोस्तों छोगे जो है वो कथा कहने से पहले गाया जाने वाला पद्यात्मक पंक्तियों का लयपूर्ण उच्चारण जो है वो छोगे कहलाता है। अगला प्रश्न, रासधारी ख्याल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो राजधारी ख्याल दोस्तों कहाँ प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। राजधारी ख्याल जो है वो प्रसिद्ध है मेवाड़ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौटंकी नाट्य को किस जिले में हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। तो नौटंकी नाट्य को जिस जिले में हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है वो है दोस्तों अपना भरतपुर। अगला प्रश्न, मावजी महाराज की स्मृति में बुनकरों द्वारा रास मंडल खेला जाता है और ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? रास मंडल, मेवात, मेवाड़, ढूंढाड़, वागड़। तो दोस्तों रास मंडल जो है वो है वागड़, और वागड़ में तो आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। अगला प्रश्न, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? तबला वादक हैं, सारंगी वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, या फिर ये लोग वीणा बजाते हैं? तो दोस्तों ये कौन है? पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, ये हैं दोस्तों बांसुरी वादक। अगला प्रश्न, जब खुले थिएटर में नृत्य विधा के साथ नाटक भी किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? रम्मत, स्वांग, भणत, या फिर ख्याल। तो खुले थिएटर में नृत्य विधा के साथ जो नाटक किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों ख्याल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संगीतज्ञ को ज्योति मोती के नाम से जाना जाता है? तो कौन से संगीतज्ञ जिनको ज्योति मोती भी बोलते हैं? मेवाराम, जया सिंह, जयाराम, मोतीराम, ज्योतिराम। तो आप नाम से समझ गए होंगे, मोतीराम ज्योतिराम को ज्योति मोती कहा जाता है। अगला प्रश्न, कर्णा भील की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी? सारंगी वादन में, फड़ वादन में, बांसुरी वादन में, या फिर तबला वादन में। तो कर्णा भील जो थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वो थे दोस्तों फड़ वादन में, यानी कि फड़ पढ़ने में वो जो है प्रसिद्ध थे कर्णा भील। और भील जाति के लोग बहुत सारे हैं जो ये कार्य करते हैं, जैसे पाबूजी की फड़ जो अधिकतर भीलों द्वारा पढ़ी जाती है, उनका वाचन किया जाता है, जिनको वाचन भी बोलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? किशन सिंह, आचार्य रत्नागिरी, शिवपाल, या हनुमान दास। तो बसंत विलास का जो प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों वो बनाया गया आचार्य रत्नागिरी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मशहूर नर्तकी गौहर जान जो तमाशे में स्त्री पात्र का अभिनय करती है उसका संबंध किससे है? गंगानगर से, जयपुर से, उदयपुर से, या जोधपुर से। तो गौहर जान का जो संबंध जो है दोस्तों वो है जयपुर से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान की रम्मतें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर। तो जहाँ की रम्मतें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो है दोस्तों बीकानेर। रम्मत को खेलने वाले जो है वो खेलाकार कहलाते हैं मनीराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज और तुलसीराम आदि रचनाकारों ने रम्मत लोक नाट्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांग मैरीरी रम्मत कहाँ आयोजित की जाती है? गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर। तो सांग मैरीरी जो रम्मत है दोस्तों वो आयोजित की जाती है बीकानेर में। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आयोजित की जाने वाली इस रम्मत को तनसुख दास जी रंगा द्वारा आरंभ किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाले व्यक्तित्व कौन है? जसकरण गोस्वामी, लाल जोशी, कर्णा भील, या पांचू लाल। तो फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने पहचान दिलवाई वो व्यक्तित्व जो है वो है लाल जोशी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री लाल जोशी कृत लोक देवता देव नारायण जी की जीवन गाथा पर आधारित बहुमूल्य फड़ चित्र किस देश के कला संग्रहालय में संग्रहित है? तो लाल जोशी कृत जो लोक देवता देव नारायण जी की जो जीवन गाथा पर आधारित बहुमूल्य फड़ चित्र जो है वो इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन किस देश में जो रखे हुए हैं वो है जर्मनी में दोस्तों।
तो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले गए हैं। अगला प्रश्न, कीर्तनमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सहजोबाई, संतोषबाई, दयाबाई या गौरीबाई? तो कीर्तिमाला नामक जो ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों वो की थी गौरीबाई ने। गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम नुक्कड़ नाटक खेलने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरिलाल को, एस वासुदेव को, हरि सिंह को या कन्हैयालाल पंवार को? दोस्तों पहला नुक्कड़ नाटक खेलने का जो श्रेय दिया जाता है वो एस वासुदेव को दिया जाता है। अगला प्रश्न, ढोला मारू कथा किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर? तो दोस्तों वो है बीकानेर से संबंधित। और ढोला मारू कथा में क्या क्या पात्र होते हैं वो तो मैंने आपको कई वीडियो पहले बता दिया है, तो आपने देख लिए होंगे दोस्तों। और इसी के साथ आ चुके हैं इसी वीडियो के एंड पे। तो दोस्तों अगर आपको ये 1% भी यूज़फुल लगा है या एग्ज़ाम की जो नज़र से देखें तो आपको जो है अच्छा लगा है कि इसमें से कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के बीच में, और ताकि उनको भी मदद मिल पाए अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में। क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैं क्वेश्चन वही रखने की कोशिश करता हूँ जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, क्योंकि उसके बेस पे अगले वाले भी तय हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो जाहिर सी अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। तो इसी के साथ जो है बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आपने महत्वपूर्ण समय दिया। नमस्कार।